Tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing. Singing, I love you, Lord. I love you. अब इसे सुनिए। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता है, यानी परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं था, फिर भी ये पुरानी वाचा में हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम इसे करते रहो, क्योंकि वो चाहता था कि उद्धार कैसे होगा इसका चित्र उनके सामने बना रहे। फिर इसे देखिए, वचन 7, फिर मैंने कहा, यानी यीशु फिर से कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वो इस संसार में इसलिए आया कि इच्छा पूरी करे हे प्रभु। ऊपर तो वो कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये व्यवस्था के अनुसार थे। फिर ये भी कहता है, देख मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। वो कहता है कि वो छाया को दूर करना चाहता है और असली को स्थापित करने आया है। वो इसलिए आया है। वचन 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार। हेलो, उसकी इच्छा के द्वारा, यानी परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, जिसने यीशु को इस संसार में बलिदान के रूप में भेजा, उस इच्छा से हम शुद्ध किए गए हैं। सब लोग क्या शुद्ध किए गए हैं? आज चर्च में यही समस्या है, वो नहीं जानते कि वो शुद्ध किए गए हैं या नहीं। वो शुद्ध होने की कोशिश करते हैं, शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध होने का उनका तरीका मेरे लिए अजीब है। जिस तरह वो शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वासियों से कहते तुम अच्छे नहीं, तुम पापी हो, तुम बेकार हो, और तुम वो सारे काम करते हो जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करते हैं, तुम शुद्ध हो जाओ, और आशा करते हैं कि लोग शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा उन पर चिल्लाते रहते हैं, उनके पाप के बारे में बताते हैं। हाँ, लेकिन जानते वास्तव में क्या होता है? जब लोगों को बताते कि आप पापी है, बेकार है, तुम शुद्ध नहीं हो, तुम्हें शुद्ध होना होगा, तो क्या होता है? जब वो बाहर जाते हैं तो कहते ठीक है, देखिए मैं बेकार पापी हूं, तो मैं जाकर पाप करता हूं क्योंकि पहले ही पापी हूं। हम शुद्धिकरण के बारे में कल देखेंगे। इस पाप में थोड़ा बने रहते हैं लेकिन जब वो चर्च में आते हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप शुद्ध हैं, आप मेमने के लहू से धोए गए हैं, सदा के लिए तुम्हारे पाप धो दिए गए हैं, तुम शुद्ध हो, यीशु के लहू से धोए गए हो, जब आप ये बताते हैं और जब वो बाहर जाते हैं, वो पाप करने के पहले ये उनके मन में आता है कि मैं तो शुद्ध हूं, तो मेरा इस बुराई से क्या संबंध है, मेरा पाप से क्या संबंध है, मैं पाप करना नहीं चाहता क्योंकि मैं शुद्ध हूं। इसलिए मैं लुंगी और सूट के बारे में हमेशा बताता हूं। देखिए, जब आप कहते हैं कि शुद्धिकरण की जरूरत है, आप अच्छे नहीं हैं, आप पापी हैं, आप ऐसे हूं जानते हैं, और आप उन पर लुंगी डालते हैं, जैसे मानो वो वहां आते हैं और आप उन्हें लुंगी पहनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, चलो रास्ते के किनारे बैठते हैं, इस चाय की दुकान से चाय पीते हैं, और फिर शराब की दुकान आए तो वहां रुकते हैं, अगला स्टॉपिंग पॉइंट, क्योंकि प्रचारक ने कहा तुम बेकार हो, अयोग्य हो, पापी हो। वो पापी जैसे महसूस करते हैं, और फिर पापी का काम करना उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो पापी हैं। उन्हें पापी जैसे लगता है, उनके मन में वो पापी हैं, उनके लिए वो पापी हैं, वो खुद को पापी देखते हैं, इसलिए उनके लिए पाप करना आसान होता है। लेकिन जब वो चर्च में आते हैं, शायद वो लुंगी पहनकर आए और आप उसे निकालकर सूट पहनाते हैं जो धार्मिकता है, जब आप उन्हें सम्मान का वस्त्र पहनाते हैं, जब आप उन्हें बताते हैं कि वो मसीह में कौन है, जब आप उन्हें बताते हैं कि वो शुद्ध किए गए, धोकर शुद्ध हुए हैं एक बार सदा के लिए यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता है, उसका बेटा उनके लिए मरा उन्हें शुद्ध करने और साफ करने, और आप उन्हें बताते हैं कि वो योग्यता में चले,
तो जब वो बाहर जाएं तो ऐसा कुछ करने से पहले वो 2 बार सोचेंगे। देखिए, उन्हें डांटने से काम नहीं होगा। कोई इसे अभी समझ रहा है। डांटना कभी काम नहीं करता। आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप उसे हमेशा डांटते हैं? नहीं, अगर आप उसे हर समय सिखाएं तो वो अच्छा हो जाएगा, डांटने से नहीं। हमेशा आप कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, एक दिन रिक्शा चलाओगे। आप उससे उड़ाव पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन उड़ाव पुत्र के पिता ने उससे ऐसा व्यवहार नहीं किया। लेकिन बहुत से विश्वासी उड़ाव पिता हैं जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में बुरा कहते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि बुरा कहने से वे बेहतर हो जाएंगे। बुरा कहने से कभी कोई बेहतर नहीं होता। समस्या यही है कि अगर आपका बेटा आपकी बेटी कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले से जानते हैं कि वो बुरे हैं। हेलो। इसलिए घर में आते हुए वो जानना चाहते हैं कि डैडी घर में हैं या नहीं हैं। वो पिछले दरवाजे से आकर अपने कमरे में चले जाते हैं, बाहर आना नहीं चाहते। वो चाहते कि आप पहले खा ले फिर वो आकर खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो कुछ कर रहे हैं। वो पिता का सामना नहीं कर सकते क्योंकि पिता उन्हें भोजन देते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए खर्चा करते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं। उन्हें बुरा लगता है, भयानक लगता है, कायल होते हैं, वो दोष महसूस करते, दोषी महसूस करते। और आप आते हैं और बड़े पिता के रूप में कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। अब उसे अच्छा लगता है, पिताजी को भी पता है। कोई बात नहीं, मुझे लगा उन्हें पता नहीं। प्रभु का धन्यवाद, अब छुटकारा मिला। वो जानते हैं और परेशान भी नहीं है। बस मुझे थोड़ा डांटेंगे, ठीक है। लगता है वो समझ गए। लेकिन जब आप उसे लेकर बैठते हैं, उसे बताते हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम अच्छी चीजों के लिए बुलाए गए हो, इस संसार में अच्छी चीजों के लिए जन्मे हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, प्रभु तुमसे प्रेम करता है, तुम इन चीजों के लिए बहुत ही अच्छे हो, अच्छी और ऊंची चीजों के लिए, इन चीजों के लिए नहीं। जब आप उसे सिखाना और बताना शुरू करते हैं तब आप उसे वो बता रहे हैं जो पहले से नहीं जानता। वो ये नहीं जानता। वो सोचता है कि वो बेकार है, अयोग्य है और सब उसे यही कहते हैं। वो पहले से यही सोचता है और आप भी उसे वही बता रहे हैं। और जब वो चर्च में आता है, चर्च में जाता है, तो पास्टर भी वही बताते हैं। हमें ऐसे चर्च प्रचारक और बाइबल की जरूरत नहीं और एयर कंडीशन की कि लोगों को बताए कि बेकार के पापी हैं। हमें जरूरत है बाइबल और प्रकाशन और ज्योति और पवित्र आत्मा और अभिषेक की और इन सब की और बिल्डिंग और एयर कंडीशन की, कि लोगों को वहां लाकर ये बताएं कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मेमने के लहू से धोए गए हैं, शुद्ध हैं, एक बार सदा के लिए, एक बार सदा के लिए। आमीन। आप डांटने से किसी को बेहतर नहीं बना सकते। हम किसी को बनाते हैं, किसी को बेहतर रूप में, उसकी उन्नति करके, प्रोत्साहित करके, शिक्षा देकर, उभार कर। यही सही तरीका है ना? कुछ पत्नियां हैं जो कहती हैं, मेरे पति के लिए प्रार्थना करे भाई, वो बहुत बड़े पापी हैं भाई। वो किसी काम के नहीं है। खैर, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने कोई नई बात नहीं बताई। सैकड़ों स्त्रियों ने यह कहा है और आप 101 नंबर की हैं। क्या आप कुछ नया है? इसलिए मैं आपको बता रही हूं भाई, वो हमेशा पीते हैं, यह भी पुरानी बात है। मैं आपको बता रही हूं भाई, वो धोखा दे रहे हैं, यह भी बहुत पुरानी बात है। मैं बता रही हूं वो मुझसे प्रेम नहीं करते, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। अगर आप मेरे पास आकर मुझसे कहते, पास्टर मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पति प्रभु के साथ सही नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, शराब पीना और शराब की आदतें और सब बेकार की बातें मेरे घर में नहीं होगी। मैं विश्वास करती हूं, आप भी विश्वास कर मेरे साथ खड़े रहें और आइए प्रार्थना करें और मेरे घर से दुष्ट आत्मा को भगा दे और मेरे घर में विजय पाए। मेरे पति प्रभु के हैं, यीशु के नाम में। अब ये कुछ नया है। अगर आप ये कहते हैं तो मैं कहूंगा प्रचार करे बहन, मैं कहूंगा प्रभु की स्तुति, हालेलुया, प्रचार करते रहे बहन, मुझे सुनना है।
लेकिन मैं बताऊं, बहुत से लोग आकर मुझे ये नहीं बताते। बहुत से लोग पुरानी कहानी बताते हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? सब लोग बहुत शांत है। वचन 11। ठीक है। हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। ये पुरानी वाचा में है। कभी पाप दूर नहीं करते थे, वो हमेशा खड़े होकर बलिदान चढ़ाते। परंतु ये व्यक्ति यानी यीशु तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। सब लोग कह बैठ गया। इसका अर्थ है वो नहीं उठेगा। उसका अर्थ है कि उसे और कुछ नहीं करना है। इसका अर्थ है कि उसने खत्म कर दिया। इसका अर्थ है कि वो आकर आपको शुद्ध नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि अगर आप उसे कहें नीचे आ, वो कहेगा नहीं, मैं बैठ गया हूं, नहीं आऊंगा। बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे पीढ़ी बने। वचन 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। एक बलिदान के द्वारा। हम लोगों को क्यों नहीं बताते कि तुम सिद्ध बनाए गए हो इस बलिदान के द्वारा? जब आप लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ है, जब आप लोगों को बताते हैं कि वो धर्मी बनाए गए हैं, जब आप लोगों को बताते हैं कि ये हो चुका है, तब वो ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए मैं पुरानी कहानी बताता हूं कि कैसे एक सिंह के बच्चे को सूअर के साथ में रखा गया। देखिए, और सिंह सूअर के साथ कीचड़ में लेटता है और सूअर के जैसे चिल्लाता है, क्योंकि उसने बचपन से केवल सूअर ही देखे हैं। और अचानक कोई आकर कहता है, देखो ये तो सिंह है, मुझे सिंह की गुफा में से ले जाना चाहिए। वो उसे उठाकर साफ करता है और उसे सिंह की गुफा में लेकर जाता है। सिंह की गुफा में रहते हुए भी वो सूअर जैसे चिल्लाता है, सिर झुकाकर सूअर जैसे चिल्लाता है, सूअर जैसे। लेकिन फिर उसे कुछ दिन लगे कि प्रकाशन पाए। प्रकाशन। उसने दूसरे सिंहों को देखकर कहा, मेरे प्रभु, मैं भी सिंह हूं, मैं जंगल का राजा हूं, मुझे सिर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं। उसने सिर उठाया, उसका चलना बदल गया, उसका सारा व्यवहार बदलने लगा और वो सिंह के जैसे गरजने लगा। अब वो गरजने वाला सिंह है। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं और फिर यीशु के पास आकर परमेश्वर के परिवार में लाए जाते हैं। चर्च सिंह की गुफा के जैसे है दोस्तों। यहां वातावरण होता है जहां दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं आप मसीह में जो है उसके द्वारा। चर्च वो वातावरण है जहां दूसरों को नीचे नहीं गिराते, जहां दूसरों के बारे में नहीं कहते, जहां दूसरों पर दोष नहीं लगाते, हीन भावना नहीं लाते। चर्च उठाने की जगह है जहां दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो कौन है। आपको देखकर वो प्रोत्साहित होते हैं, जैसे छोटे सिंह ने दूसरे सिंह को देखकर जाना कि मैं भी सिंह हूं। दूसरे लोग जो उन्हें देखते हैं कहते हैं, मुझे ऐसे होना चाहिए, मुझे उस भाई जैसे होना है, मुझे उस बहन जैसे होना है, मुझे उस व्यक्ति के जैसे खुश होना है, मुझे इसलिए बुलाया गया है। कुछ समय लगता है। कुछ लोग पुराने तरीके से व्यवहार करते हैं और फिर प्रकाशन आता है। वचन 15। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। देखिए, पवित्र आत्मा गवाह है इन चीजों के लिए। दूसरों की गवाही को न देखें, आप पवित्र आत्मा को देखें जो कि आप में रहता है। वो गवाही देता है कि आप कौन हैं, आपको क्या हुआ और आप कहां खड़े हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए गवाह है, क्योंकि उसने पहले से कहा था। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। पुरानी वाचा में व्यवस्था पत्थर की पट्टियों पर थी और उनका दिल कठोर दिल था। जो पत्थर पर लिखा था उसे नहीं कर पाए। केवल पत्थर की पट्टियों पर लिखा नहीं था, उनका दिल भी पत्थर जैसे था, न बदलने वाला दिल था। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर ने पत्थर का दिल निकालकर वह मांस का दिल दिया है। अब दिल बदल गया है और आज्ञाओं को उसने दिल में ही लिख दिया है, ताकि दिल परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करने से प्रसन्न रहे। ये नई वाचा है दोस्तों, बड़ा फर्क है। अब इसे सुनिए। और वचन 17, मैं इसे दिल में लिखूंगा कहता है, और फिर वो कहता है कि मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण, उन्हें कभी स्मरण, उन्हें कभी स्मरण, उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। मुझे ऐसे चिल्लाना पसंद है, नहीं करूंगा। प्रभु कहता है मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पाप परमेश्वर ने बहुत पहले भुला दिए हैं। प्रभु कहता है कि मैं उनके पाप स्मरण नहीं करूंगा। मुझे याद है, मैं एक चर्च में गया था, मसीह रिट्रीट में। वहां विश्वासी जमा हुए थे। एक भाई ने प्रचार करते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद होने पर आप अपने सारे पाप देख सकेंगे। मैंने कहा, मेरे प्रभु, जब मैं घर में बिस्तर पर लेटता हूं और आंखें बंद करता हूं तो सारे पाप देख सकता हूं, मुझे मेरे पाप देखने के लिए चर्च आने की जरूरत नहीं।
मैं हमेशा अपने पापों को देखता हूं, दीवार की ओर देखो तो भी पाप दिखते हैं। जब सोचता हूं तो अपने पाप देखता हूं। देखिए, उस समय ऐसे ही था। देखिए, मैं सोचता था कि मैं बेचारा पापी हूं, मुझ पर हाय, मैं कमजोर हूं, प्रभु जो कहता है वो नहीं कर सकता हूं, मैं आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। मैं पहले से अपने पाप को देख रहा हूं भाई। लेकिन मैं इस सभा में आया हूं ताकि उठाया जाऊं, प्रेरणा पाऊं और सफल हो जाऊं। और यहां भाई ये कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और तुम पाप को देखोगे। मैंने यहां बैठकर सारा दिन बर्बाद कर दिया और खाना भी अच्छा नहीं था। और अंत में उन्होंने कहा और अंत में मैंने उसके लिए पैसे भी दिए थे। और अंत में वो कहते हैं आंखें बंद करो और पाप देखोगे। मैंने कहा भाई घर में मैंने पहले ही देख लिया, मैं हर दिन इसे देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मैं कितना कितना बुरा पापी हूं। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो कहते हैं आंखें बंद करो और तुम पाप देखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं चर्च इसी के बारे में है? नहीं, मैं आपसे कहता हूं, जब आप सुबह जागते हैं और जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं कि आंखें बंद कर दें, आप खुद को मसीह में देखें। खुद को शरीर में न देखें, खुद को यीशु मसीह में देखें। धोकर शुद्ध किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं सदा के लिए। और परमेश्वर आपके पापों को स्मरण न करेगा, फिर कभी नहीं। आपको पढ़ाई चाहिए, आपको प्रकाशन चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको प्रभु वचन चाहिए और समझ चाहिए कि आप खुद को इस तरह देखें जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो। मसीह में परिपूर्ण, धोए और शुद्ध किए गए। और आपको पाप से ये रोकेगा दोस्तों। वो आपको कुछ करने से रोकेगा जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके धार्मिकता की सचेतता आपको पाप से रोकेगी। जब आप जानेंगे कि आप कितने शुद्ध हैं, आपसे कितना प्रेम किया गया और स्वीकार किया गया है, और आप कौन हैं। जब आप खुद के बारे में ऊंचा सोचेंगे तो पाप के लिए नीचे नहीं झुकेंगे। हेलो, कुछ लोग कहते हैं जब आप उन्हें नहीं डांटेंगे तो लोग पाप से कैसे बाहर आएंगे। मैं हमेशा पूछता हूं, आपने लोगों को इतना डांटा, क्या कोई पाप से बाहर आया? उनके अपने बच्चे भी पाप से बाहर नहीं आते हैं और वो उन्हें डांटते रहते हैं। आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बच्चे तुम मूर्ख हो, वो पहले से जानता है। उसे पिता की बताने की जरूरत नहीं कि वो मूर्ख है, वो इतना मूर्ख है। वो जानता है कि वो मूर्ख है। वो कहता है कि मैं इतना मूर्ख हूं, आप जानते हैं। जब वो घर आए तो बुलाकर कहे बेटे तुम आशीषित हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम आशीषित हो, संपन्न हो, परमेश्वर का हाथ तुम पर है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उसे यही तो सुनना है प्रतिदिन और हर एक दिन। आमीन। आप ऐसे ही घर बनाते हैं, दूसरे शब्दों से घर नहीं बनाते, आप घर बनाते हैं जैसे परमेश्वर ने संसार बनाया। उसने संसार को आकार दिया अपने वचन से। आप अपना घर बनाएं, अपना विवाह बनाएं, अपना परिवार बनाएं, सब कुछ बनाएं वचन से, धार्मिकता के सकारात्मक वचन से। चलिए इसे खत्म करते हैं। इसलिए हे भाइयों, देखिए ये सब का परिणाम आता है। इसलिए हे भाइयों, जब यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। देखिए, विश्वासी होना हिम्मत के बारे में है। पुरानी वाचा तो बस तंबू और भवन के बारे में ही थी। सब लोगों से कहा जाता बाहर खड़े रहना, भीतर ना आना। ये कैसे लगेगा? आप भवन में जाते हैं और बाहर रहने के लिए कहते हैं, भीतर नहीं आना, नहीं बाहर जाओ। और महायाजक से कहा जाता है साल में एक बार आना। क्या पापों से शुद्ध हो गए हो? क्या तुम धोए गए हो और बलिदान चढ़ाया है? अगर बलिदान के द्वारा शुद्ध होकर भीतर नहीं आए तो तुम अंदर ही मर जाओगे। अगर छू लोगे तो मर जाओगे, करीब आओ तो मर जाओगे, अंदर आओ तो मर जाओगे। ये पुरानी वाचा है, बाहर ही खड़े रहना। यही लोगों को बताया गया था। लेकिन नई वाचा में, इसलिए भाइयों आओ, इसे देखिए। यह कहता है कि महापवित्र स्थान में आने का हियाव, महापवित्र स्थान जहां कोई नहीं आया था, हियाव, सब लोग का हियाव, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर परमेश्वर के घर का महायाजक बना। अब वचन 22 देखिए, ये मसीह संदेश का सार है। आओ हम निकट आए। पुरानी और नई वाचा में कितना फर्क है दोस्तों। पुरानी वाचा कहती निकट ना आना, छूना नहीं, बाहर रहना।
नहीं नहीं नहीं, पवित्र प्रभु पापी मनुष्य एक नहीं हो सकते हैं। तुम बाहर ही रहना, परमेश्वर भीतर है, करीब नहीं आना। पुराना नियम पढ़े, यही तो बात है। जब मूसा पहाड़ पर गया, पहाड़ के पास आने के लिए मना किया गया, पहाड़ को न छूना। गंभीर बात थी। प्रभु के पास ना आना, दूर रहना, बाहर निकाले गए, ये काम था। नई वाचा में आप बेटे और बेटियां हैं। आपको हिम्मत से आने के लिए कहा गया है और अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है। आपको आने के लिए कहा गया है। अब इसे सुनिए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, चलिए ऐसा पढ़ता हूं, पाप की सचेतता से दूर होकर अपने हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के करीब आ जाएं। आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। अब हम अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहें। विश्वास का अंगीकार, सब लोग कहे विश्वास का अंगीकार। विश्वासी होना महान अंगीकार कहते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि चर्च में जाकर प्रतिदिन पाप का अंगीकार करें, प्रतिदिन अंगीकार नहीं करते, आशा कि पाप भी नहीं करते हैं। हेलो, अगर आप पाप करें तो अंगीकार करना है। देखिए, जब भी विश्वासी के अंगीकार के बारे में हम बात करें तो लोग सोचते हैं कि ये तो बस पाप का अंगीकार है। विश्वासी होना पाप का अंगीकार करना नहीं है। विश्वास में या विश्वासी होने के बाद ज्यादा अंगीकार और विश्वास को महान अंगीकार क्यों कहा गया है? इससे महान अंगीकार क्यों कहते हैं? कारण यह है कि आप जो विश्वास करते हैं वो अंगीकार करें। आओ हम विश्वास का अंगीकार थामे रहें। जानते हैं वो क्या है? आप जो विश्वास करें वो अंगीकार करें। क्या विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की धार्मिकता है? अब ये सुनकर आकर ये न कहे प्रभु की स्तुति, हालेलुया पास्टर सैम, आज बहुत अच्छा लगा, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और फिर और कहीं जाए और कोई कहता है हम सब बेचारे छोटे पापी हैं, और फिर आप बाहर आकर कहें हाँ ये भी सही है भाई, मुझे लगता है इनके पास एक मुद्दा है, देखिए। मुझे लगता है कि कुछ भी हो हम पापी ही हैं। इसलिए कहता है कि बिना डगमगाए अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहें। इस बार ये कहते हुए दूसरी बार कुछ और नहीं कहना है। अब मैं जाता हूं, मैं ऐसी बहुत सी जगह पर जाता हूं जहां पर बहुत तरह की बातें होती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। जानते हैं, कोई खड़े होकर कहता है हे प्रभु हम कुछ नहीं, बस बेकार हैं, अयोग्य हैं, पापी हैं। मैं कहता हूं प्रभु मेरे कान धो दे, मेरा दिल धो दे। वो इसे कहते जाते हैं और मैं वहीं रहता हूं, अच्छा होने की कोशिश करता हूं, और अगर वो पूरा संदेश ऐसे देते हैं तो मैं कहता हूं कि प्रभु इनके जीभ को तू बांध दे। मैं इसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपना अंगीकार थामे रहूंगा। मेरा अंगीकार चाहे कुछ भी हो वो ये है, चाहे हजारों लोग कहें कि हम पापी हैं और केवल धूल ही हैं, मेरा अंगीकार तो बस यही है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, धोकर शुद्ध किया गया हूं, एक बार सदा के लिए खत्म हो चुका है और परमेश्वर मेरे पाप स्मरण नहीं करता, और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। यह मेरा अंगीकार है और मैं इसे थामे रहूंगा प्रतिदिन, हर एक दिन यही मेरा अंगीकार होगा। आपके बारे में क्या? आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे दिल से बातें की हैं। तेरा धन्यवाद करते तूने हमें धार्मिकता बहुतायत से और मुफ्त में दी है। इसे समझने में हमारी मदद कर। हमें धार्मिकता नहीं चाहिए लेकिन धार्मिकता का ज्ञान चाहिए। हमें धार्मिकता की सचेतता चाहिए। हमें प्रकाशन और ज्ञान और समझ चाहिए। धन्यवाद क्योंकि आज तो हमें ये दे रहा है। तेरा धन्यवाद कि तू हमारी आंखों को खोल रहा है। हमारी मदद कर कि हम इसे समझ सके और जाने, और ये सत्य लोगों को आजाद करे कि ये परमेश्वर की पूरी इच्छा में जी सके, परमेश्वर की पूरी सिद्ध इच्छा में, ताकि ये वो कर सके जो परमेश्वर चाहता है कि ये करे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब और सदा तक बनी रहे, आमीन। There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still.
Jesus, Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, Jesus, Jesus,